सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी अध्ययनशाला में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज आप सभी पाठ 4 हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संप्रदान, अपादान व संबंध कारक को पढ़ेंगे। पिछले दिन आप सभी ने कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक को पढ़ा था व अनेक उदाहरणों के माध्यम से समझा था। तो विद्यार्थियों, 28/10/2020 को दिए गए कार्य का मिलान करेंगे। यानी पिछले दिन जो कार्य दिया गया था उन प्रश्नों के उत्तरों का मिलान करेंगे। यदि आपका उत्तर गलत है तो आप सही उत्तर सीखेंगे। यदि आपका उत्तर गलत है तो आप अपने उत्तरों को सही करके पुनः लिखेंगे। तो आइए देखते हैं। निर्देश क्या दिया गया था कि रेखांकित शब्दों में कारक पहचान कर उसके प्रकारों के नाम लिखिए। तो आप यहाँ देख रहे हैं रेखांकित शब्द हैं। इन शब्दों में कारक पहचानना था और उसके प्रकार का नाम लिखना था। का नंबर है, बच्चा खिलौने से खेल रहा है। तो यहाँ पर खिलौने से कौन सा कारक है? करण कारक है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा था करण कारक का लक्षण था कि जिस साधन के द्वारा क्रिया की जा रही हो, और विभक्ति चिन्ह था से या के द्वारा। तो यहाँ पर बच्चा खिलौने से खेल रहा है, यानी विभक्ति चिन्ह से है, और खेलने का काम, इस खिलौने जो क्रिया जो है, ये खेलने नाम की क्रिया जो है, खेलने का काम खिलौने से किया जा रहा है। यानी खिलौना एक साधन है, इसलिए यहाँ पर खिलौना करण कारक है। अगला है, माँ ने खाना बनाया। तो माँ ने कर्ता कारक है। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, कविता बाजार जाती है। तो यहाँ पर बाजार जाती है कर्म कारक है। क्यों? क्योंकि क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। यानी जाने का प्रभाव बाजार पर पड़ रहा है, यानी कहाँ जा रही है, तो बाजार, इसलिए यहाँ पर बाजार कर्म कारक है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, संगीता ने मधुर गीत गाया। तो संगीता ने यानी कर्ता कारक है। मधुर गीत गाने का कार्य किसके द्वारा हो रहा है? संगीता के द्वारा। और कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है ने, और लक्षण है जिसके द्वारा कार्य किया जाए, यानी कार्य को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। तो संगीता ने कर्ता कारक है। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, विकास पतंग उड़ाता है। तो इस वाक्य में 2 कारक शब्द हैं। विकास यानी कार्य को कर रहा है, इसलिए यह कर्ता कारक हुआ। और पतंग यानी उड़ाने का प्रभाव पतंग पर पड़ रहा है। तो पतंग कौन सा कारक है? कर्म कारक है। आप देख रहे हैं इस वाक्य में कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में लक्षण मालूम जरूर होना चाहिए। तो लक्षण क्या था कि कार्य को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है, इसलिए विकास कर्ता कारक है। और पतंग जो है वह कर्म कारक है। विद्यार्थियों, पुनरावृत्ति यानी जो आपने कल पढ़ा है, आइए कुछ प्रश्नों के माध्यम से उसे दोहराते हैं, इसके पश्चात आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, मेढक को पत्थर से मत मारो। यानी यहाँ पर पत्थर से कौन सा कारक है? तो आप सभी को मालूम हो गया होगा कि मारने का काम पत्थर से किया जा रहा है, इसलिए पत्थर से करण कारक है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, क्रिया का प्रभाव जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे कौन सा कारक कहते हैं? तो आप सभी को मालूम होगा कि उसे कर्म कारक कहते हैं। कौन सा कारक? कर्म कारक। अगला प्रश्न है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है।
तो यहाँ रेखांकित शब्द है कुल्हाड़ी से। कुल्हाड़ी से कौन सा कारक है? तो करण कारक है। क्यों? क्योंकि विद्यार्थियों काटने का काम किस साधन के द्वारा हो रहा है? कुल्हाड़ी से, यानी कुल्हाड़ी से करण कारक हुआ। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, तो यहाँ पर बच्चे को कौन सा कारक होगा? तो कर्म कारक होगा, यानी कि पिलाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? बच्चे पर, तो बच्चे को कर्म कारक होगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, हरि ने बैलों को मारा, तो यहाँ पर मारने का प्रभाव बैलों पर पड़ रहा है, इसलिए बैलों को शब्द कर्म कारक है। वह बोतल से पानी पीता है, यहाँ पर पानी पीने के लिए साधन के रूप में बोतल का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए बोतल से करण कारक है। विद्यार्थियों अगर आपको विभक्ति चिन्ह और लक्षण नहीं आ रहे हैं तो पहले आप उन्हें अच्छी तरह से याद करें और इसके पश्चात वीडियो को देखें और समझें। आप यकीन मानिए, अगर आप लक्षण और विभक्ति चिन्ह अच्छे से याद कर लेंगे तो आप आसानी से उदाहरण भी स्वयं से बना सकते हैं और उदाहरण दिए गए उदाहरणों के माध्यम से कारक पहचान भी सकते हैं। तो आप ये समझिए कि आपको कारक समझने के लिए अच्छी तरह से विभक्ति चिन्ह और लक्षण आना जरूरी है। आप विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करके अनेक उदाहरणों को बनाने का प्रयास करें, अधिक से अधिक उदाहरण बनाएं, तब आप सीख पाएंगे। आइए आगे देखते हैं। संप्रदान कारक। विद्यार्थियों जहाँ पर देने का बोध हो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह होता है, विद्यार्थियों इसका विभक्ति चिन्ह होता है को के लिए। यहाँ पर केवल के लिए ही लिखा है, को भी होता है। आइए देखते हैं। जहाँ पर कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसे कुछ देता है, उस भाव को बताने वाले शब्द संप्रदान कारक कहलाते हैं। फिर से समझेंगे, संप्रदान कारक किसे कहते हैं? जहाँ कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसे कुछ देता है, उस भाव को बताने वाले शब्द संप्रदान कारक कहलाते हैं। जैसे माँ ने बच्चे के लिए खिलौना खरीदा, यहाँ विभक्ति चिन्ह क्या आया है? के लिए। तो यानी खिलौना किसके लिए खरीदा? तो बच्चे के लिए। तो बच्चे के लिए कौन सा कारक हुआ? तो विद्यार्थियों बच्चे के लिए यहाँ पर संप्रदान कारक हुआ। कौन सा कारक? संप्रदान कारक हुआ। अगला है प्रश्न, क्योंकि खिलौना जो किसके लिए खरीदा गया है? बच्चे के लिए। अच्छा, लक्षण में आपने पढ़ा था कि जिसके लिए क्रिया की गई हो। लक्षण क्या था? कि जिसके लिए क्रिया की गई हो उसे कौन सा कारक कहेंगे? संप्रदान कारक कहेंगे। तो विद्यार्थियों यहाँ पर के लिए विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर संप्रदान कारक है। अच्छा, अभी आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आइए एक बार फिर से पढ़ते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं पहली तरफ जो है कारक है और ये यहाँ क्या लिखा हो? विभक्ति चिन्ह। विभक्ति यहाँ ना हो करके यहाँ होना चाहिए था। तो विभक्ति चिन्ह और फिर है लक्षण। तो इनको आइए फिर से एक बार पढ़ते हैं। कर्ता ने यानी कार्य को करने वाला। कार्य को करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता। कर्म को यानी जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। लक्षण क्या है? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। विद्यार्थियों लक्षण पढ़ना जरूरी क्यों है? लक्षण पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी कभी वाक्यों में विभक्ति चिन्ह नहीं दिया होता। तो ऐसी स्थिति में लक्षणों के द्वारा आप प्रश्नों को उत्तर भली भांति समझ करके लिख सकते हैं। तो करण कारक है से के द्वारा और लक्षण क्या है? क्रिया को करने का साधन। यहाँ तक आप सभी पिछले दिन पढ़ चुके थे। आज जो है संप्रदान, अपादान और संबंध के बारे में पढ़ेंगे। तो इनको आइए तुरंत देखते हैं।
संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है को के लिए, यानी जिसके लिए क्रिया की गई हो। विद्यार्थियों, प्रदान का अर्थ है देना, तो इस वाक्य संप्रदान कारक के अंतर्गत जहाँ देने का भी बोध है किसी वस्तु को, तो वहाँ पर संप्रदान कारक होगा। तो यानी क्या है लक्षण कि जिसके लिए क्रिया की गई हो। अपादान का अर्थ है अलग होने के अर्थ में, यानी लक्षण है अलग होने के अर्थ में, और विभक्ति चिन्ह है से। संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह है काकी के रारी रे, यानी संज्ञा का क्रिया के अलावा अन्य पदों से संबंध या अधिकार बताने में। तो क्या बताने में? संबंध या अधिकार बताने में। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं नेहा ने मेरे लिए काफ़ी बनाई। तो यहाँ पर मेरे लिए शब्द जो है किस संप्रदान का कौन सा प्रकार है? तो यहाँ पर मेरे लिए शब्द किस कारक का प्रकार है? तो संप्रदान कारक, संप्रदान कारक है। नेताजी ने गरीबों को कंबल बांटे। तो यहाँ पर विद्यार्थियों गरीबों को शब्द कंबल कौन सा कारक है? तो संप्रदान कारक है। क्यों कि जो कंबल बांटने की क्रिया हुई है वो किसके लिए हुई है? तो गरीबों के लिए। यानी लक्षण क्या था? जिसके लिए क्रिया की गई हो। कंबल बांटने की क्रिया जो नेताजी द्वारा की गई थी गरीबों के लिए की गई थी। काफी बनाने का काम नेहा के द्वारा किसके लिए किया गया? तो मेरे लिए। यहाँ पर मेरे लिए शब्द संप्रदान कारक हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। विकास ने तुषार को गाड़ी दी। यहाँ पर भी देने का काम हो रहा है। तो गाड़ी देने का कार्य किसके लिए हो रहा है? तुषार के लिए, तुषार को। तो इसलिए तुषार को यहाँ पर कौन सा कारक हुआ? विद्यार्थियों संप्रदान कारक। बच्चा दूध के लिए रो रहा है। तो यहाँ पर के लिए शब्द आया है, इसलिए आपको मालूम होगा कि जिस यहाँ पर कौन सा कारक है? तो संप्रदान कारक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अपादान कारक। अपादान से संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, तुलना करने और डरने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। विद्यार्थियों जहाँ पर तुलना हो, एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग हो या डर की बात की जाए तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। क्या? अलग होने के अर्थ में, तुलना के अर्थ में और डर के अर्थ में। आइए देखते हैं उदाहरण। पेड़ से पत्ता गिरा। तो यहाँ पर पत्ता जो है पेड़ से अलग हो रहा है। तो यहाँ पर से शब्द के द्वारा यह बताया जा रहा है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग हो रही है। अलग होने की स्थिति में कौन सा कारक होगा? तो आपको मालूम होगा कि अलग होने की स्थिति में अपादान कारक होगा। अगला है वाक्य गंगा हिमालय से निकलती है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों से शब्द आया है और गंगा किससे अलग हो रही हैं? हिमालय पर्वत को छोड़ करके आगे बढ़ रही हैं। इसलिए यहाँ पर कौन सा कारक होगा? हिमालय से निकल रही हैं, तो इसलिए अपादान कारक है। अगला है श्याम राम से लंबा है। इस वाक्य में क्या किया गया है? तुलना की गई है, यानी कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पर भी कौन सा कारक होगा? तो आप सभी को मालूम होगा कि अपादान कारक होगा। रेखा सांप से डर गई। तो यहाँ पर से शब्द आया है और से शब्द जहाँ पर डर का बोध हो तो वहाँ पर भी अपादान कारक होता है। तो आपने पढ़ा अलग होने के अर्थ में, डर के अर्थ में और तुलना के अर्थ में अपादान कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? से शब्द है। आइए आगे बढ़ते हैं। संबंध कारक। काकी के रारी रे, यानी जिस संज्ञा शब्द से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध पता चले वहाँ पर संबंध कारक होता है। यानी कि अधिकार या संबंध बताने में आपने लक्षण पढ़ा था कि अधिकार या संबंध बताने में
या अधिकार या संबंध बताने का जहाँ पर बोध होता है वहाँ पर संबंध कारक होता है। जैसे यह मेरी पुस्तक है, इस पुस्तक का संबंध किससे है? तो मेरी से, यानी मुझसे है, तो इसलिए यहाँ पर मेरी शब्द री रे आया है, तो यहाँ पर संबंध कारक है। उसके पिताजी बहुत दयालु हैं, तो यानी उसका संबंध पिताजी से है, तो यहाँ पर कौन सा कारक है? संबंध कारक है। यह घर महेश का है, तो यानी महेश का उस घर में अधिकार है, तो इसलिए यहाँ पर संबंध कारक है, अधिकार या संबंध बताने में। तो उसका संबंध पिताजी से था, पुस्तक का संबंध मुझसे है, और घर पर महेश का अधिकार है, इसलिए ये वाक्य संबंध कारक को बताते हैं। और यहाँ पर आपने देखा विभक्ति चिन्ह काकी के री रे के अंतर्गत ही है। तो विद्यार्थियों, आज का कार्य है लेखन कार्य। रेखांकित शब्द में कारक पहचान कर उसके प्रकार का नाम लिखिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं, मैं दिनेश के लिए चाय बना रहा हूँ। के लिए किस कारक के अंतर्गत या किस कारक का विभक्ति चिन्ह है आपको मालूम होगा। राजा ब्राह्मणों को वस्त्र देता है, तो जहाँ पर हमने बताया था देने का बोध हो, वहाँ पर कौन सा कारक होता है? बंदर पेड़ से कूदा। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है तो कौन सा कारक होगा आपको मालूम है। निष्ठा माँ के साथ स्कूल गई, यानी निष्ठा का संबंध माँ से है, तो यहाँ पर कौन सा कारक है? इन चारों वाक्यों के में कारक को पहचान कर उसके प्रकार का नाम लिखना है। तो विद्यार्थियों, आज का कार्य केवल इतना ही है। धन्यवाद, बाय, फिर मिलेंगे। अच्छा, एक बात विद्यार्थियों और, कारक, विभक्ति चिन्ह और लक्षणों को अच्छी तरह से याद कर लें। अगर आप याद कर लेंगे, समझ लेंगे, तो कोई भी उदाहरण है तो आप आसानी से उदाहरण लिख सकते हैं, या दिए गए उदाहरण से आप कारक छांट सकते हैं। आप विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करके अधिक से अधिक उदाहरण बनाने का प्रयास करें स्वयं से, तब क्या होगा? आप अधिक से अधिक सीख पाएंगे। धन्यवाद, बाय।